हेलो फ्रेंड, आज हम पीसीबीएल जो फिलिप्स कार्बन एंड ब्लैक लिमिटेड का केमिकल स्टॉक है उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में हमें क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा और कहाँ हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो हम लॉन्ग टर्म 1 डे चार्ट देख रहे हैं तो स्टॉक जो अक्टूबर में है, यहाँ से स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। जो यहाँ अगर देखेंगे भी तो एक पिन बार टाइप का कैंडल बनाया था और उसका जो ब्रेकआउट दिया स्टॉक में अच्छा खासा रैली हुआ वहाँ से 30 से 40% तक का। फिर स्टॉक में एक करेक्शन आया और करेक्शन होकर फिर उसी ट्रेंड लाइन से ही सपोर्ट लेके जब उस रेंज बाउंड का ब्रेकआउट दिया तो वहीं से फिर से एक रैली आया। ऑलमोस्ट यहाँ से भी ऑलमोस्ट 30-40-60% तक यहाँ से रिकॉर्ड दिया और इसके बाद स्टॉक इस जगह पे काफ़ी दिन रुका और वहाँ एक टॉप बनाने के बाद फिर से स्टॉक ने करेक्शन दिया और करेक्शन देने का जो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन रहा था हमारा ऑलमोस्ट 2 टाइम बना था इस ट्रेंड, उसको ही ब्रेक किया। तो अगर देखें कि इस ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुआ है, ब्रेक के नीचे जो कैंडल बना उस पर बाइंग दिख रहा है। ठीक है, तो ये सस्टेन करता है कि नहीं ट्रेंड लाइन के नीचे जो ब्रेकडाउन हुआ है। अगर रिटेस्ट करा फिर से नीचे साइड में आएगा तो हमारे एक सेल कैंडिडेट भी बनेगा। जो अगर इसका लो को ब्रेक करता है तो ये नीचे के साइड फिर से टारगेट दिखेगा। पर अगर इसके ऊपर बाइंग होता है, जो हमारा एरिया निकल के आ रहा है 305 का, इसके ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो ये जो प्रीवियस हाई था उस तरफ जाने का चांसेस है मैक्सिमम कि ये स्टॉक फिर से जो उसका लाइफ टाइम हाई बनाया है 337 का, इसके पास जाए। और अगर यहाँ से कोई और पॉजिटिविटी लगता है स्टॉक में तो अपवर्ड रैली मिलेगा। जो यहाँ ऊपर यहाँ आपका ऑलमोस्ट 2-3 टारगेट जो ऊपर का मिलेगा वो निकल के आएगा। ठीक है, हो सकता है लॉन्ग टर्म में स्टॉक मल्टीबैगर भी हो, बट स्विंग ट्रेड में हम यही देखेंगे ऊपर का 2 या 3 टारगेट जो फ्यूचर्स में हम लेते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया क्या हो गया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट एरिया हो गया 305 का एरिया। स्टॉक अगर इसके ऊपर कोई भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखता है तो हम बाई करेंगे, ज़्यादा नहीं। अगर आपका छोटा विजन है आप 2 से 3% तक का स्टॉप लॉस लीजिए, बट अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो आप कैंडल स्टिक का जो यहाँ पर बॉटम बना है उसका लो को अपना स्टॉप लॉस बना के चलेंगे। ठीक है, बट अगर आपका स्विंग ट्रेड का है छोटा मोटा टाइम फ्रेम के लिए तो आप वहाँ से 2-3% तक का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। ठीक है, टारगेट आपका अगर देखेंगे कि टारगेट यहाँ से क्या क्या निकल से आ सकता है और हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो कैसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमारा बाइंग एरिया ऑलमोस्ट 305 के आसपास होता है तो हम पहला जो टारगेट होगा यहाँ 337 का, तो और ये हमारा जो स्टॉप लॉस है 278 का, ये लॉन्ग टर्म का स्टॉप लॉस होगा। और अगर आपका विजन स्विंग ट्रेड के लिए तो 290 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से ऑलमोस्ट 3% तक का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में आपका 12% तक 1:4 का 1:3 का आपका रिस्क रिवार्ड बनेगा जो पहला टारगेट होगा। बट स्टॉक यहीं रुकेगा नहीं, अगर वहाँ से अगर पॉजिटिव मूवमेंट आता है तो स्टॉक में ऑफर का टारगेट निकल के आएगा और वो टारगेट हम नॉर्मली फेव रिट्रेसमेंट में भी निकाल सकते हैं कि वहाँ से 2 स्विंग टारगेट कितना निकल के आएगा वो हम देखेंगे कि मिनिमम तो पहला टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट 380 का और दूसरा आपका 444 का, तो काफ़ी अच्छा अपवर्ड टारगेट भी है। अगर हमारा स्टॉक वहाँ से एक मोमेंट आता है तो जो हमारा बाइंग लेवल है 305 का होगा, तो यहाँ परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो परसेंटेज वाइज पहला टारगेट आपका ऑलमोस्ट 26% तक का और दूसरा टारगेट यहाँ से ऑलमोस्ट 47% तक का। तो आपका मामूली सा छोटा 4% से 3% तक का स्टॉप लॉस है और टारगेट आपका ऑलमोस्ट 50% है 1:10 तक का है। बट ये टारगेट आपको स्विंग ट्रेड में ही मिलेगा, इंट्राडे में तो पॉसिबल है नहीं। तो आपको इसमें आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए ऊपर जाना है कि पहला टारगेट अचीव हो गया तो उसके बाद जो हाई लो बनाएगा उसको अपना स्टॉप लॉस लगा ट्रेल करते रहें तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट को हम ले पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।